गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। सबसे पहले बैक एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है व्हाट इज रॉलेट एक्ट, व्हाई वर इंडियंस आउटरेज्ड, आउटरेज मतलब गुस्से में आ जाना, व्हाई वर इंडियंस आउटरेज अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, मतलब रॉलेट एक्ट क्या था और इंडियंस रॉलेट एक्ट को सुनकर गुस्से में क्यों आ गए। तो रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 में सर सिडनी रॉलेट ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से एक एक्ट पास किया, हरिडली एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंगली वो किसी को भी इम्प्रिजन कर सकते थे इंडिया में, पॉलिटिकल लीडर्स को विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाला जाएगा और उन्हें 2 साल तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया जाएगा। महात्मा गांधी जी ने इसको ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट माना, क्योंकि महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको अपने आप को जस्टिफाई करने का मौका मिलना चाहिए। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि महात्मा गांधी जी ने इसके अगेंस्ट हड़ताल कॉल आउट करी है 6 अप्रैल 1919 को, तो लोग सड़कों पर उतर आए। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर सभी ने इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। इस डर के मारे कहीं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड हरास न हो जाए, गवर्नमेंट ने भी अग्रेसिव पॉलिसीज यानी कि रिप्रेसिव पॉलिसीज अपनानी स्टार्ट कर दी। पॉलिटिकल लीडर्स को पिक करके जेल में डालना स्टार्ट कर दिया और महात्मा गांधी जी को दिल्ली एंटर करने से मना कर दिया। अल्टीमेटली 10 अप्रैल को एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन पर पुलिस ने अटैक करा और लोग गुस्से में आ गए और पूरे के पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया। पंजाब प्रोविंस में कर्फ्यू लगा दिया गया एंड जनरल डायर टुक द कमांड। उसके बाद आपका 13 अप्रैल 1919 का इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। क्वेश्चन यही आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था? ऑन 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ऑन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज बैसाखी, और आपको पता है कि पंजाब में बैसाखी बहुत ही बढ़ चढ़कर मनाया जाता है, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जिसमें फार्मर्स खुश होते हैं कि अल्टीमेटली उनकी हार्वेस्ट तैयार हुई है और अब वो मार्केट में उसको सोल्ड आउट करके पैसे अर्न करेंगे और अपना जो भी लोन है, जो भी लगान है, उसको पे कर पाएंगे। तो ऐसे में ठीक है, क्योंकि वो हर साल बैसाखी फेयर एंजॉय करने आते थे तो वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। उस समय क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कम हुआ करते थे, लोगों को ये नहीं पता था कि कोई कर्फ्यू लगा हुआ है, और ज़्यादातर अगर इन चीज़ों के बारे में स्प्रेड भी होता था तो मीडिया नहीं था, ठीक है, मीडिया भी था तो लोगों के पास टीवी या रेडियोस नहीं हुआ करते थे, और क्योंकि ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे तो उन्हें न्यूज़पेपर्स भी रीड करना नहीं आता था, तो कर्फ्यू लगा है इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। तो जैसे मैंने बोला कि हर साल वो बैसाखी फेयर एंजॉय करने आया करते थे, तो इस बार भी वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे बैसाखी फेयर को एंजॉय करने के लिए और अपने पॉलिटिकल लीडर्स को सुनने के लिए। जैसे ही जनरल डायर को ये बात पता चली कि जलियांवाला बाग में निहत लोग इकट्ठे होने लगे हैं, तो वो वहाँ पर पहुंचे। उन्हें अपनी आर्मी की मदद से जितने भी एग्जिट पॉइंट थे उन्हें क्लोज डाउन कर दिया और फायर ओपन करने के लिए बोल दिया, ठीक है, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओवर देयर। ये माना जाता है कि वहाँ पे जितने लोग इकट्ठे थे, जनरल डायर का आर्म्स एंड एम्युनिशन तब तक बंद नहीं हुआ जब तक सब लोगों की डेथ नहीं हो गई। बाद में जब जनरल डायर को कोर्ट में पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों करा, तो उन्होंने बोला कि वो सत्याग्रही के माइंड में टेरर एंड ऑ यानी कि डर और ब्रिटिश एम्पायर के लिए रिस्पेक्ट पैदा करना चाहते थे, ठीक है, कि वो फियर में रहे हमेशा और वो हमेशा ब्रिटिश एम्पायर की रिस्पेक्ट करें। पर जैसे ही ये बात, ठीक है, पूरे अब दूसरे एरियाज में पहुंची तो लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने जितने भी वो पुलिस व्हीकल्स हुआ करते थे उनको फेस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने भी रिप्रेसिव पॉलिसीज अपनाई, लोगों को पिक करके जेल में डालना स्टार्ट कर दिया। सत्याग्रही को सड़क पर नाक रगड़ने के लिए और क्रॉल करने पे मजबूर किया गया, सभी साहिब को सल्यूट करने के लिए कहा गया। अल्टीमेटली गुंजनवाला जो अब एक प्लेस है पाकिस्तान की, तब पंजाब प्रोविंस का पार्ट हुआ करती थी, उस पूरे एरिया को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। Seeing violence spread, महात्मा गांधी जी called off the हड़ताल that he has called for the against the Rowlatt Act.